Okay, fine. So we will start. हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। आई होप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपको रिफ्लेक्शंस हुए होंगे, कुछ चेंजेस हुए होंगे आपके अंदर इन द वे यू आर डीलिंग विथ थिंग्स ड्यूरिंग द डे। जस्ट अ सेकंड। ओके, एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जो भी जूम में हैं और जो भी यूट्यूब लाइव से देख रहे हैं, उन सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 है। स्टार्ट करने से पहले जस्ट जो मेरे पहली बार देख रहे हैं उनको जस्ट एक इंट्रोडक्शन। मैं अभिनव गुलेचा हूँ। मैं रेकी मास्टर और पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ और इंदौर बेस्ड हूँ। ये जूम पे भी हम लोग करते हैं। ये हम पहले बुक हमने स्टार्ट की है पावर ऑफ नाउ, और ये चैप्टर 3 है। पहले चैप्टर्स की भी, पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स की भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और हमारा एक बुक रीडिंग ग्रुप है व्हाट्सएप पे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आपको बुक रीडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपने लिमिटेड कॉन्शियसनेस से मैं बना रहा हूँ वीडियोस। ठीक है, बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप ये बुक पढ़ते जाओ साथ में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। ठीक है, ओके। सो हम पहले अपने मास्टर्स, अपने गाइड्स से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि उनके उनके ग्रेस की वजह से हमको ये नॉलेज मिल रहा है, और ये भी प्रे करते हैं कि हमको जो ये नॉलेज मिल रहा है हम लोग उसको हाईएस्ट गुड के हिसाब से अप्लाई करें, अपने लिए और दूसरों के भले के लिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर मैक्सिमम यूज़ आपको करना है इन सेशंस का, तो आप ये जो भी डिस्कशन होता है उसके बाद एक टेक अवे लिख लीजिए। एक दो तीन जो भी आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो आप आफ्टर द सेशन इज ओवर तो आप लिखिए, और क्या आप एक्शन लेने वाले हो वो लिख लीजिए एक जगह पे, और वापस वापस आके उसको देखिए कि मैंने क्या लिखा था, क्या मैंने डिसाइड किया था कि मैं करूँगा, और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने डिसाइड कर रहा था क्या मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और रोज आप एक शाम को जर्नलिंग कर सकते हैं कि जो भी मैंने डिसाइड किया, मतलब जो भी आज मैंने डिसाइड किया था करने का, प्रेजेंस में, माइंडफुलनेस में रहने का, तो मैं कितना सक्सीड हुआ, कितना सक्सीड नहीं हुआ, क्यों सक्सीड नहीं हुआ, तो उसका क्या रीजन है, तो वो थोड़ा सा आप जर्नलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब इसमें एखर्ट और डीप, मतलब कितना हम, और पहले तो हमने चैप्टर 1 में समझा था माइंड क्या है। ठीक है, माइंड किस तरह से माइंड लिमिट करता है हमको, हाँ, प्रेजेंस से दूर रखता है, हमारे जो इन्फिनिट पोटेंशियल से हमको कवर अप करके रखता है। सेकेंड चैप्टर में हमने समझा प्रेजेंस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, द वे आउट ऑफ पेन। अब हमको थर्ड ये चैप्टर में हम समझेंगे कि हम इस प्रेजेंस में, इस नाव में और डीपली कैसे जा सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन आंसर वे से ये बुक लिखी गई है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, डोंट सीक योर सेल्फ इन द माइंड। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला ये बोल रहा है कि मुझे अपने माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखना है अभी। एज आगे जाने से पहले मुझे अपने माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, जब फुल कॉन्शियस में आने से पहले, फुल माइंडफुलनेस, फुल प्रेजेंस में आने से पहले मुझे अपने माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तो एकार्ट यहाँ पे बोलते हैं कि नो यू डू नॉट, आपको अपने माइंड के बारे में और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइंड की जो प्रॉब्लम्स है, देखिए आज ये सफरिंग जो है, सफरिंग पूरी माइंड से है। ठीक है, माइंड अपना पास्ट और फ्यूचर में रखता है, प्रेजेंट में नहीं रख, प्रेजेंट में हमको नहीं रहने देता, इस वजह से सफरिंग है। तो ये जो माइंड की प्रॉब्लम है, इसको आप माइंड को और समझ के आप इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको इस समय इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ज्यादा से ज्यादा समय प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, इस नाव में रहना है। बिकॉज नाव जो है, प्रेजेंट मोमेंट ही प्रेजेंट मोमेंट है। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ये एक लीनियर टाइम है, ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं, इस तरह से स्टैक्ड है। ठीक है, लाइन से हॉरिजॉन्टल, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो सारे मोमेंट्स ना इस तरह से स्टैक्ड है वर्टिकली। मतलब एक ही प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ, एट इन दिस वन टाइम एवरीथिंग इज हैपनिंग। जैसे माइंड, टाइम किसने बनाया, ह्यूमन ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन बीइंग्स ने टाइम बनाया, टाइम पहले नहीं था। ह्यूमन बीइंग्स के आने से पहले टाइम को सिर्फ बनाया गया सो दैट प्रैक्टिकल चीजें हेल्प हो जाए, मतलब थोड़ी प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए टाइम को बनाया गया कि आज अभी इतना टाइम हो रहा है, उधर इतना टाइम हो रहा है, जबकि टाइम एक्चुअली कुछ है ही नहीं, सब कुछ यही मोमेंट है। तो आप माइंड, सो द पॉइंट इज, Eckhart is trying to say
कि once you have understood the basic dysfunction, there isn't really much you need to understand. एक बार आपने समझ गया कि सारा प्रॉब्लम माइंड का है, तो अब उसको माइंड को और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, माइंड से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। एकार्ट बोलते हैं माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को और स्टडी करने से आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बट वो आपको उस मैडनेस से बाहर नहीं लेके जा पाएगा। अगर आपको मैडनेस से, ये जो मैडनेस से बाहर आना है, तो आपको माइंड से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, माइंड की प्रोग्रामिंग करना, माइंड को और बेटर करना, प्रोडक्टिविटी, मेमोरी, देखो ये सब एक लेवल तक ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी माइंड को प्रोग्राम कर लो, अगर आप उस माइंड में अटके रहोगे, तो आप वास्ट इंफिनिट पोटेंशियल जो प्रेजेंट मोमेंट का है उसको टैप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम, इस सेक्शन में एकार्ट बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये बोल रहा है कि मेरे लिए माइंड से डिसआइडेंटिफाई होना बहुत डिफिकल्ट है, हम सब उसमें इमर्स्ड है। मतलब हाउ डू यू टीच अ फिश टू फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम लोग एक जैसे नदी में एक मछली है, सागर में एक मछली है, उसी तरह से वो बोलते हैं कि हम भी माइंड के अंदर इमर्स्ड है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि माइंड से बाहर निकलना, उस वो एक तरह से ऐसा हो जाता है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मछली हूं और मछली जल से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसमें एखर्ट बोलते हैं कि आपको करना क्या है, आपको एंड करना है टाइम का डिल्यूजन। देखिए, एखर्ट बोलते हैं कि टाइम और माइंड, समय और मन इनसेपरेबल है, ठीक है। अगर आप टाइम को स्टॉप कर देते हो तो आपका माइंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिमूव टाइम फ्रॉम द माइंड एंड इट स्टॉप्स अनलेस यू चूज टू यूज इट। मतलब अगर आप टाइम को खत्म कर देते हो, मतलब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, तो आपका माइंड वहीं पे खत्म हो जाएगा, माइंड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। माइंड तब तक रहता है जब तक आप टाइम में रहते हो। मतलब जैसे आप पास्ट में रह रहे हो तो फ्यूचर में रह रहे हो, तो टाइम तो माइंड का अस्तित्व है। जैसे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस मोमेंट में रहना है, तो माइंड का अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए मुझे माइंड के अस्तित्व को खत्म करने के लिए नहीं जाना है या उससे फाइट नहीं करना है, मुझे सिर्फ टाइम के अस्तित्व को खत्म करना है। मतलब इस मोमेंट में एक कॉन्शियस चॉइस करनी है कि मैं इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहूंगा। ये जब मैं करता हूं, तो आपका माइंड खत्म हो जाता है, आपका वर्ल्ड खत्म हो जाता है, सब कुछ। टाइम, माइंड एंड वर्ल्ड आर इंटरलिंक। वंस यू आप जिस जब जब टाइम को खत्म करते हो, तो माइंड और वर्ल्ड भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। सो एकार्ट ये बोलते हैं इसमें एक और चीज कि कंपल्जन अराइजेस। जो कंपल्शन क्या है कि मैं बार बार माइंड से आइडेंटिफाई होता हूँ, वो क्यों? बिकॉज पास्ट से मेरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। इतना सारा जो मेरा पास्ट है इस लाइफ टाइम का, मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम्स का, जो मैंने अब एक पेन बॉडी क्रिएट करके रखी, एक आइडेंटिटी, वो मेरी एक आइडेंटिटी बन गई है। मैं बार बार मेरा माइंड मुझे ये बताने का ट्राई करता है कि अभिनव, तुम ये हो, राइट, तुम ये आइडेंटिटी हो। अब मुझे क्या अवेयरनेस में आके ये माइंड को बताना है कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं इससे बहुत कुछ ज्यादा हूं, ठीक है। अभी तक मैं इस फॉल्स नोशन में था कि मेरा जो पास्ट है मैं वही हूं, लेकिन अब मुझे उससे आगे बढ़ना है कि मैं अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से बाहर निकलना है हमको। तो एकार्ट बोलते हैं कि हम क्यों कंपल्सिवली आइडेंटिफाइड रहते माइंड से या टाइम से, इज बिकॉज पास्ट हमको एक आइडेंटिटी देता है और फ्यूचर हमको एक प्रॉमिस देता है सैल्वेशन की। मतलब हमेशा फ्यूचर हमको एक एक तरह से इट्स लाइक अ डैंगलिंग द कैरेट, कि भाई तुम मुक्त हो जाओगे, तुम फ्यूचर में तुम मुक्त हो जाओगे, फ्यूचर में सब अच्छा होगा, फ्यूचर में सब बड़ा होगा। आप कितनी बार ऐसा होता है, हम लाइफ में बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो हमेशा हम फ्यूचर में जाते रहते हैं कि हाँ फ्यूचर में चलो अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में अच्छा, चीजें अच्छी हो जाएगी। नहीं, फ्यूचर फ्यूचर है ही नहीं, है तो आपके पास ये प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यही प्रेजेंट मोमेंट आगे फ्यूचर मोमेंट बनेगा, ठीक है। यही कॉन्शियसनेस जो आज अभी आपकी इस समय है, वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। ये इस पे बहुत अच्छा एकार्ट आगे बोलते हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर टाइम नहीं होगा, अगर अगर टाइम नहीं होगा तो हम फंक्शन कैसे करेंगे इस दुनिया में, ठीक है। कोई गोल्स नहीं होंगे, कुछ स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज मेरा पास्ट मुझे अभी जो मैं हूँ वो बनाता है, और ये बहुत प्रेशियस है, ठीक है। टाइम, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है।
टाइम बहुत प्रेशियस है। टाइम ने ही मुझे आज जो बनाया है वो बनाया है, और मुझे इस टाइम को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक स्टडी का फील्ड है टाइम मैनेजमेंट। कितनी हजारों बुक्स इस पे लिखी गई है टाइम मैनेजमेंट। एकर्ट इसमें बोलते हैं टाइम प्रेशियस नहीं है, बिकॉज टाइम एक इल्यूजन है, ठीक है। जितना आप जितना आप एक्चुअली, टाइम इज समथिंग विच कीप्स यू अवे फ्रॉम द नाउ। जितना आप पास्ट और फ्यूचर में रहोगे ना, उतना आप जो प्रेशियस चीज है, जो नाउ, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उससे आप दूर रहोगे। तो एकहार्ट बोलते हैं सबसे प्रेशियस क्या है, ये प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट जो है वो ही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। और एकहार्ट बोलते हैं कि देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर योर लाइफ वाज नॉट नाउ, नेवर देयर एवर विल बी। सेकेंडली, नाउ इज द ओनली पॉइंट दैट कैन टेक यू बियॉन्ड द लिमिटेड कन्फाइंस ऑफ योर माइंड। मतलब अगर आपको माइंड से बाहर आना है, अगर आपको अवेकन होना है, इनलाइटन होना है, तो नाउ जो है प्रेजेंट मोमेंट ही आपको उस लिमिटेड कन्फाइंस ऑफ माइंड है, उससे बाहर लेके आएगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट प्रेशियस है, टाइम प्रेशियस नहीं है। टाइम एक इल्यूजन है, ठीक। ओके, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार एक्चुअली इसमें नीचे एक ऐसा एक लिखा हो, अगर आपके पास बुक है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप इस पे रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। तो इसलिए हम जो ये सेशन करते हैं उसके बाद आप थोड़ा रिफ्लेक्शन करो अपने अंदर, बिकॉज ये सब काफी काफी डीप है। इसको आप कभी भी ट्राई मत करो माइंड के लेवल पे समझने का। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये बुक में बोला है, उसको आप जस्ट फील करो, आपके अंदर कुछ स्टर हो रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, क्योंकि माइंड के लेवल पे तो आप करना चाहोगे ना, तो माइंड तो आपको बोलेगा ये बकवास है, इसका कोई यूज नहीं है इस नॉलेज का, बिकॉज यही नॉलेज आप अप्लाई करोगे अगर, तो माइंड का अंत है उधर, ठीक है। ओके, नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ, ठीक है। इस नाउ के बाहर कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये है, पास्ट और फ्यूचर, क्वेश्चन पूछने वाला एकर्ट से पूछ रहा है कि पास्ट और फ्यूचर भी तो रियल है, प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा पास्ट रियल है, ठीक है। पास्ट ने हमको डिटरमिन किया आज हम क्या हैं और कैसे परसीव करते, तो फ्यूचर गोल्स डिटरमिन करते हैं कि हम आज क्या एक्शंस लेते हैं। तो एकर्ट इसमें बोलते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो मेरा जो पॉइंट है, आप माइंड से इस पॉइंट को मेंटली समझने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। एकहार्ट बोलते हैं पास्ट और फ्यूचर क्या है, इट इज जस्ट अ मेमोरी ट्रेस। मतलब मेरे सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बना हुआ है, या एक मेमोरी मेमोरी बनी हुई है, जो मेमोरी मुझे इस तरह से लगता है कि पास्ट पास्ट का कोई, देयर हैज बीन समथिंग, बिकॉज एक्चुअली मेरे पास्ट में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी हुआ है इस प्रेजेंट मोमेंट में हुआ है। तो जैसे मैंने बताया ना, वर्टिकल है ये सारे प्रेजेंट मोमेंट्स, सारे मोमेंट्स वर्टिकल है। आपकी लाइफ पूरी वर्टिकल प्रेजेंट मोमेंट्स है, ऐसी नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो पास तो था ही नहीं। था क्या कि हर प्रेजेंट मोमेंट में जब आप कोई एक्शन लेते हो, उसकी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। और वो जो मेमोरी होती है, वो जो मेमोरी ट्रेस रहता है, दैट एक्चुअली ट्राइज टू, मतलब एक इल्यूजन जनरेट करता है कि ये आपका पास्ट है, ठीक है, ये आपका पास्ट, जबकि एक्चुअली पास्ट कुछ है नहीं, सब कुछ इसी मोमेंट में हो रहा है, ठीक है। ये अगेन बहुत डीप है। तो की टू स्पिरिचुअल डायमेंशन, इसमें एकहर्ट बोलते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस जो होती है, जैसे कोई एकदम लाइफ थ्रेटनिंग आपको सिचुएशन हो गई, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारा माइंड बंद हो जाता है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे आप समझो एक चीज, कि हम लोग माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि माइंड का बहुत बड़ा रोल है, माइंड हमको बहुत कंट्रीब्यूट करता है हमारी ग्रोथ में वगैरह। बट यहाँ पे आप जस्ट एक चीज समझो, जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, जीवन मृत्यु का एकदम समय आ जाता है, ठीक है। जैसे ताज होटल में जो हुआ, ठीक है, बाजू के रूम में गोलियां चल रही है, उस टाइम माइंड नहीं आता, उस टाइम में ये क्वेश्चन नहीं आता कि मेरे पास इतना पैसा तो कम है और ज्यादा होना चाहिए, या मैं बहुत मोटा हूं मुझे पतला होना चाहिए, नहीं। उस टाइम बिकॉज क्या, उस टाइम पे माइंड, देखो माइंड का कोई एक्चुअली यूज है नहीं, ठीक है। वो तो हम जस्ट स्टक रहते हैं उसमें, बिकॉज हमारे पास करने के लिए कुछ होता नहीं है तब। सो दैट शोज कि जब रियल क्रिटिकल टाइम है लाइफ और डेथ के सिचुएशन में, वहां पे तो माइंड बंद हो जाता है, ठीक है। बिकॉज उस टाइम जरूरत रहती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, और प्रेजेंट मोमेंट से एक्शन लेने की, ठीक है। तो दैट शोज कि माइंड का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एकार्ट इसमें ये बोलते हैं कि कुछ लोग डेंजरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, कार रेसिंग एंड सो ऑन,
एक्चुअली वो लोग अवेयर नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स जिनको बहुत पसंद है, एक्चुअली वो लोग इसके लिए अवेयर, इसमें अवेयर नहीं होते। लेकिन एक्चुअली रीजन क्या होता है, बिकॉज दोज एक्टिविटीज फोर्स द पर्सन टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और देखिए सबसे ज्यादा जॉय है, सबसे ज्यादा अलाइवनेस है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में है। माइंड में जितना हम रहते हैं उतना हम लोग डल होते जाते हैं, ठीक है। तो वो एक वे है कि वो पर्सन ट्राई करता है और अलाइव होने का, और वो प्रेजेंट मोमेंट में आने का, कि वो ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है, ठीक है। या फिर सेक्स, सेक्स इज वन मोर वे, पर्सन ट्राइज टू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर दैट फ्यू सेकंड्स, जब ऑर्गेज्म का टाइम रहता है, दैट इज द where the person gets that stillness, that peace, no thoughts, right? So इतना सब करता है just because of those 3-4 seconds of stillness of peace। तो एकार्ट क्या बोलना चाहते हैं इसमें, कि ये आपको कोई डेंजरस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, आप ये स्टेट कभी भी एट विल अपने लिए क्रिएट कर सकते हो ड्यूरिंग द एंटायर 24 आवर्स। जब आपको चाहिए यू कैन क्रिएट दैट स्टेट ओनली बाय बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप जैसे चेयर पे बैठे हो, तो जस्ट आप ये ऑब्जर्व करो, अपने अंदर एक कॉन्शियस प्रेजेंस लेके आओ कि मैं इस चेयर पे बैठा हूं, एंड दैट्स इट। जैसे हमने चैप्टर 1 में एकट ने हमको जो प्रैक्टिस दिया था कि treat everything as an end in itself, nothing is, don't treat it as a means to an end, ठीक है। मैं अगर चेयर पे इस टाइम बैठा हूं, मेरे लाइफ का पर्पस है इस चेयर पे बैठना, इस टाइम मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं इस चेयर पे बैठूं। उस भाव से आपको हर मोमेंट जब निकालोगे, तो आपको ये डेंजरस एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं। जैसे बिल गेट्स का ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, बिल गेट्स यूज्ड टू ड्राइव लाइक 100 150 की स्पीड पे ड्राइव करते, जब भी उनको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था या कुछ, तो यूज्ड टू ड्राइव फॉर दैट। वो बेसिकली क्यों, बिकॉज ही वांटेड टू कम इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, दैट पर्टिकुलर स्टेट, बिकॉज वहां से ही आपके सही डिसीजंस, आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो ये तो वे है कि आप 100 150 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, बिकॉज उसमें आपका माइंड का काम नहीं, अगर माइंड में चले गए आप, तो आप एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर Albert Einstein used to meditate, right? So that is how Albert Einstein credited his discoveries, through meditation, through the coming in the present. What is meditation? Coming in this present moment. Now हमको ये मेडिटेशन 15-20 मिनट के लिए दिन में नहीं करना, वो करना ही है, बट ये पूरे दिन की एक्टिविटी है, लाइफ टाइम प्रैक्टिस है कि। अच्छा, एक और मैं चीज़ बोलूँगा, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ इसमें। जो जॉन कबार्ड जिन करके जो हैं, जो MBSR माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन है, वही बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मली मेडिटेशन में सोचते हैं कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो हम लोग डिप्रेस्ड फील करते। एक्चुअली माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस में हम लोग, हमारा सक्सेस ये होता है कि कितनी बार, दिन में कितनी बार आप ये ऑब्जर्व कर लो कि आपका माइंड माइंड में चले गए थे आप और वापस आ रहे हो, ठीक है। कि एक तो आप बोल सकते हो अरे मेरा भाई थॉट्स चलते रहते, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे आपका सक्सेस ये है कितनी बार आप, क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि मेरे दिमाग में थॉट आया, मतलब आप उस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। सो दैट इज योर सक्सेस। कितनी बार दिन में आप इस ये क्वेश्चन आपके अंदर आता है कि अरे शिट यार, मैं तो अभी माइंड में चला गया था, ठीक है। दैट बिकॉज दैट मीन्स यू हैव कम इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। अच्छा, ज़ेन ज़ेन पे बहुत अच्छा, ज़ेन बुद्धिज़्म जो है, ज़ेन मेडिटेशन जो है, उस पे हम लोग, एक बहुत अच्छी बुक है ज़ेन ज़ेन माइंड, बिगिनर माइंड, अगर बुक आप पढ़ सके, शुरुनियो सुजुकी की बुक है, उसका भी मैं बुक रिव्यू करूँगा। चैप्टर बाय चैप्टर वो हम बुक रिव्यू करेंगे। उसमें भी जस्ट एकार्ट उसमें बहुत अच्छा बताते हैं, जो पूरा ज़ेन का एसेंस है, ज़ेन मेडिटेशन का एसेंस है, वॉकिंग अलोंग द रेज़र्स एज ऑफ नाउ, टू बी अटरली कंप्लीटली प्रेजेंट, दैट नो प्रॉब्लम, नो सफरिंग, nothing is not nothing that is not who what you are in your essence can survive in you। मतलब इतना प्रेजेंट होना है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज जो आप नहीं हो, ठीक है। देखिए लाइफ में जो सारे सिचुएशंस है, मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स, मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ मुझे जाना है, ये मुझे करना है, ये सब मैं नहीं हूँ। आई एम दैट डीप प्रेजेंस बिनेथ ऑल दिस, ठीक है। तो जैन बुद्धिज्म में उस प्रेजेंट मोमेंट में हमको हर समय रहना है। ये जो भी मैं नहीं हूँ उस पे नहीं, सिर्फ इस मोमेंट में फोकस करना है, बिकॉज ये मोमेंट ही है जो मैं हूँ, ठीक। अच्छा, एक बहुत अच्छा कोट है, रूमी का कोट है, रूमी जो है उनका कोट एकर्ट ने दिया है, पास्ट एंड फ्यूचर
wheel God from our sight, burn both of them with fire. पास्ट, भूत और भविष्य भगवान को हमारे हमारे साइट में से, दृष्टा में से दूर रखते हैं। दोनों को जला दो फायर से, अग्नि से जला दो। अग्नि कौन सी? अग्नि ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये जो नॉलेज एखाद जो हमको शेयर कर रहे हैं, जो माइंडफुलनेस का जो बुद्धा ने हमको सिखाया है, उससे हमको पास्ट और फ्यूचर को जला देना है। ठीक है, बिकॉज गॉड कहाँ है? गॉड, डिवाइन, हायर इंटेलिजेंस इस प्रेजेंट मोमेंट में है। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर उसको कवर अप करके रखते हैं, माइंड उसको कवर अप करके रखती है। ठीक है, वही तो है ना अवेकनिंग, वही तो है अवेकनिंग, कि जब मैं पास्ट और फ्यूचर और ये सारे इग्नोरेंस से मैं बाहर निकल गया और मैं अपने प्रेजेंट में आ गया, दैट इज अवेकनिंग। इस मोमेंट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रेजेंट में हूँ, आई एम अवेकन। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, अपने को इतना डीप लेके जाना है, कंटिन्यूअसली इस पे फोकस करना है, इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना देना इस चीज को, ताकि ये चीज और ग्रो होती रहे। मतलब हो सकता है दिन में मैं 2 घंटा प्रेजेंट हूँ, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं एक टाइम पे 24 घंटे में से 12 घंटे प्रेजेंट हूँ। इस तरह का मेरे को अपने अंदर एक क्वालिटी लेके आना है। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस करोगे, जिसपे आप फोकस डालोगे, जिसमें आप एनर्जी डालोगे, वो ग्रो करेगा। ठीक है, मिस्टर एकहार्ट एक 13th सेंचुरी के स्पिरिचुअल टीचर थे। उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, टाइम इज वॉट कीप्स द लाइट फ्रॉम रीचिंग अस, देर इज नो ग्रेटर ऑब्स्टिकल टू गॉड देन टाइम। टाइम ही है जो भगवान की लाइट है, भगवान का प्रकाश है, उस उसे हम तक पहुंचने से रोकता है। देर इज नो ग्रेटर ऑब्स्टिकल देन टाइम। ठीक है, पावर ऑफ नाउ को अभी अगर हम लोग को अगर एक्सेस करना है, तो इसमें क्वेश्चन है, हाँ इसमें बहुत अच्छा किसी ने शेयर किया है। ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ था जब मैं अपने आप प्रेजेंट हूँ, तो एक्चुअली मैं बुक भी पढ़ के नहीं, मेरे अपने आप एक लाइफ में अपना एक एक अवेकनिंग मेरा जब हुआ था, तब अचानक से फ्लावर्स मुझे एकदम एग्जैक्टली सेम मेरा भी एक्सपीरियंस था। वो बंदा इसमें बोल रहा है कि आपको एक फ्लावर देखोगे तो फ्लावर भी अलग कलर्स दिखेंगे, वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे। तो वो बोल रहा है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। ठीक है, वो बोला था अभी तक मैं पेड़ों को देखता था तो मुझे एक एकदम ड्राई फीलिंग आती थी, एक फ्लैट फीलिंग आती थी, लेकिन अब सब में एक वो आता है। तो एकर्ट इसमें यही बोलते हैं, एकर्ट बोलते हैं कि ये बिकॉज आप अभी तक देखते थे, जब आप माइंड में होते हो तब आप किसी चीज को देखते हो तो आपकी आप अपनी मेमोरीज को देख रहे हो। देखिए जब मैं माइंड में होता हूँ तो मैं किसी को देखता हूँ, तो मैं उस पर्सन की जो मेरी मेमोरीज है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उस पर्सन को नहीं देख रहा। लेकिन जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में आके एक पर्सन को देखता हूँ, बात करता हूँ, सुनता हूँ, तब मैं एक्चुअली उस पर्सन को सुनता हूँ वो क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल ईटिंग। एकार्ट बोल रहे हैं, मेक इट योर प्रैक्टिस टू विड्रॉ अटेंशन फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर वेर एवर दे आर नॉट नीडेड। मतलब एकार्ट ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने लाइफ के जो प्रैक्टिकल चीज़ों में जो माइंड को यूज करने की चीज़ करने का जो रिक्वायरमेंट है उसको भुला दो, नहीं। जितना आपको माइंड को यूज करना है जिस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी में यूज करके अगेन कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, जैसे आपको कोई बिजनेस डीलिंग करनी है, कोई कॉन्वर्सेशन करना है जिसमें माइंड का यूज है, ठीक है, तो आप उस समय माइंड में इंटरेक्ट करो, जो भी आपके कलीग से इंटरेक्ट करो, उस जो भी माइंड रिलेटेड आपका जो भी पास डेटा माइंड में रिकॉर्ड्स में स्टोर्ड होता है, वो सब यूज करके डिस्कस करो। लेकिन जब आप फोन रख देते हो तब वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। ठीक है, वापस प्रेजेंट मोमेंट, उसी में नहीं रहना है। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ द टाइम डायमेंशन एज मच एज पॉसिबल इन एवरीडे लाइफ। एकार्ट बोलते हैं यही आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कि टाइम के डायमेंशन से जितना हो सके आपके दिन भर में आप बाहर आते जाओ। ठीक है, एकार्ट बोलते हैं कि वॉच वॉच द थिंकर करके जो चैप्टर 1 में उन्होंने एक्सरसाइज दिया है हमको, कि वॉच करते जाओ, ये जो माइंड में जो चल रहा है उसको वॉच करते जाओ। एकार्ट बोलते हैं जब आप अ, लोगों से डील करते हो तो आप लोगों से जितना डील करते हो आउटसाइड सिचुएशंस में अपना जितना ध्यान रखते हो कि भाई उसने क्या बोला, उसने कैसे बोला, ये भी उससे ज्यादा अटेंशन अब आपको अपने अंदर रखना है, कि कोई जो बोल रहा है तो आपके अंदर से कौन से रिएक्शंस निकल रहे हैं। ठीक है, कोई किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से कोई आपको जगह जाते हो, तो आपके अंदर आपकी क्या चल रहा है, अपने अंदर अपनी बॉडी में अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस लेके आओ। ठीक है,
तो एकार्ट बोलते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल देन फील समथिंग मोर पावरफुल देन एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व। आप जो ऑब्जर्व करते हो बाहर, उससे ज्यादा पावरफुल चीज आपको पता चलेगी, द स्टिल ऑब्जर्विंग प्रेजेंस, प्रेजेंस इटसेल्फ बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द माइंड, द साइलेंट वॉचर। मतलब जो देख रहा है उसको, जो दृष्टा है, ठीक है, जो देख रहा है उस, आपको उसकी पावर फील होगी, ठीक है। ओके, अभी साइकोलॉजिकल टाइम पे अगेन एकार्ट बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए क्लॉक टाइम, एक तो है क्लॉक टाइम, 12 बजे से 2 बजे की मेरी मीटिंग है, ये हो गई क्लॉक टाइम, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं क्लॉक टाइम आप यूज करो, लेकिन जब क्लॉक टाइम आप यूज करते हो तो उससे, उसके बाद क्लॉक टाइम यूज करने के बाद वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, तो वो साइकोलॉजिकल टाइम नहीं बनेगा। साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? साइकोलॉजिकल टाइम है उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को कुछ और ज़्यादा एफर्ट कर देना चाहिए था, मैं ये नहीं कर पाया, इससे मेरा प्रमोशन नहीं होगा, इससे मेरा ग्रोथ नहीं होगा। ये सब है, आप एक साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। यही टाइम बन गया आपका माइंड, यही माइंड बन गया आपकी आइडेंटिटी, और फिर आप इस आइडेंटिटी से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो जितनी आइडेंटिटी हम बना के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस शुरू करते ही आपका वो सब खत्म हो जाएगा, लाइफ एकदम रोजी हो जाएगी, नहीं। बिकॉज आप उतना वेट, उतना पास्ट का अपना वेट अपने साथ लेके आ रहे हो, लेकिन आप चूज कर सकते हो, जैसे चैप्टर 2 में हमने समझा था, आप चूज कर सकते हो कि इस मोमेंट में मैं, इस मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं अपने लिए फर्दर पेन, फर्दर साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट नहीं करूंगा। इसमें एक्चुअली एकर्ट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अ, हाँ, एकर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया है कि ठीक है, अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक भी हो गई, अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में वो मिस्टेक नहीं दोहराते हो, आप डिसाइड करते हो कि मुझे नहीं दोहरानी, तो और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप वो नहीं दोहराते हो, फाइन, दैट इज फाइन। बट अगर आप उसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले गए, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे, मेंटली रिमॉर्स, गिल्ट, इस सब में फंस गए, तो आप क्या कर रहे हो? आप साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट कर रहे हो। तो आप डिफरेंस, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा जब मैं आपको बता रहा हूँ। एकार्ट क्लॉक टाइम का क्या, क्लॉक टाइम एकार्ट नहीं बोल रहे कि वो गलत है, क्लॉक टाइम जरूरी है, लाइफ की प्रैक्टिकल चीजों को को फेस करने के लिए क्लॉक टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन एकार्ट बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट करना नहीं करना आपका कॉन्शियस चॉइस है, आपका कॉन्शियस फ्री विल है, ठीक है। तो अब इस फ्री विल को हमने बहुत यूज किया है एक साइकोलॉजिकल टाइम को यूज करके एक पेन बॉडी बनाने में। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट पे टाइम स्पेंड करना है, ताकि हम और साइकोलॉजिकल टाइम टाइम क्रिएट नहीं करें अपने लिए, ठीक है। अच्छा, एक इंसैनिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम सेक्शन है जिसमें एकार्ट बोलते हैं, हाउ डज द माइंड पैटर्न ऑपरेट इन योर लाइफ। हर समय हम लोग, माइंड किस तरह से हमारी लाइफ में ऑपरेट करता है, हर समय माइंड ट्राई करता है हमको ले जाने का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। हम माइंड हर समय हमको ट्राई करता है ये बताने का कि प्रेजेंट में तुम जहाँ पे भी हो, तो वो इनएडिक्वेट है, तुम कंप्लीट नहीं हो, और तुमको अगर कंप्लीटनेस फील करना है अपने अंदर, तो तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या भागते रहते पूरा टाइम, शॉर्ट लिव प्रेशर, सेक्स, फूड, ड्रिंक, ड्रग्स, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट में, ठीक है। किस कुछ अचीव करना है, कुछ अटेन करना है, तुझे कुछ किसी और चीज के लिए पीछे भागेंगे, ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप जितना ज्यादा चीजें अक्वायर करोगे, यू विल बिकम मोर फुलफिल्ड, good enough, or psychologically complete. Are you waiting for a man or woman to give meaning to your life? ठीक है, यहाँ पे जस्ट एकार्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, आपके अपने अंदर। सो एकार्ट इज ट्राइंग टू क्वेश्चन यू, क्वेश्चन योर प्रिजम्पशंस, कि अभी तक आप यही सोच रहे थे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है आपको, और उस, वो माइंड आपको, सो यू वर आइडेंटिफाई, आप खुद को माइंड से आइडेंटिफाई कर रहे थे, और माइंड आपको ये बोल रहा था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आप उसी दौड़ में अभी कंटिन्यूअसली चल रहे थे। अब यहाँ पे अकार्ड आपको बोल रहे हैं कि वो जो पॉइंट आप हो, उसी पॉइंट में डीप प्रेजेंट मोमेंट में जाना है। प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ है जो आपको चाहिए, वो भी उस टाइम अवेलेबल है, उस रियलिटी में अवेलेबल है। आपको कहीं और जाने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज कहीं और एक इल्यूजन है, राइट। जो बी पॉइंट, जो माइंड आपको ट्राई करता है कन्विंस करने की कि वो बी पॉइंट में जब आप पहुंचोगे तो लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन, पीस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी,
एकार्ट, इस पूरी बुक का उद्देश्य यही है, एकार्ट बोल रहे हैं कि वो जो माइंड का जो प्रॉमिस है आपको, ठीक है, वो एक लाई है, दैट वो ही झूठ है जो प्रिवेंट करता है आपको अवेकन होने से। प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास सब कुछ है अवेकन होने के लिए, सिर्फ ये जो माइंड के एंटिक्स है, माइंड के जो तिकड़म है, यही आपको स्टॉप करते हैं कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में डीप नहीं जाते हो। तो आप क्या करते हो, सरफेस लेवल पे पॉइंट ए से बी जाते हो, बी में जब पहुंचते हो तो बी में पता चलता है ये तो खाली था, ज्यादा कुछ मिला नहीं। बी से सी में जाते हो, सी से डी में जाते हो, तो माइंड पूरी तरह से आपको लेके जाता रहता है। ठीक है, आप कभी भी उस पॉइंट ए में डीप खोद के उस प्रेजेंट मोमेंट में डिस्कवर करोगे तो आपको लगेगा जो पीस अल्टीमेटली क्या है। अल्टीमेटली क्या है, देखो, सारा जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पीस, ब्लिस। ठीक है, उसके लिए हम लोग अपना इतना सब करते हैं, वही अगर हमको इस पर्टिकुलर मोमेंट में मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, सोचिए, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए। ठीक है, जितना आप इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे इन चीज़ों पे उतना बेटर है। और पॉइंट्स बनाइए, जर्नलिंग कीजिए। ठीक है, नेगेटिविटी एंड सफरिंग पे, हाँ, अ, किसी ने क्वेश्चन जो पूछा, एकार्ट को ये पूछा है कि फ्यूचर पास्ट से बेटर होता है, ये हमेशा इल्यूजन नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट कैन बी ड्रेडफुल, प्रेजेंट मोमेंट बहुत दुखदाई हो सकता है, एंड थिंग्स कैन गेट इन बेटर इन द फ्यूचर एंड दे यूजुअली डू। एकार्ट इसमें ये बोलते हैं, बहुत क्लियर क्लियर क्रिस्प रिस्पॉन्स है एकार्ट का, कि फ्यूचर जो आपका है, आपका फ्यूचर आपके पास्ट का ही रेप्लिका है। आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट मोमेंट का ही रेप्लिका है। ठीक है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर आपको चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में कभी मिलेगा नहीं। आप अगर सोचो कि फ्यूचर में मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नो बॉस। एंड देखिए, ये आप अगर सुन रहे हो ये चीज, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत डीप एक थिंकिंग पॉइंटर है। ठीक है, कि फ्यूचर में कभी कुछ नहीं मिलना, कुछ चेंज नहीं होना, कुछ बेटर नहीं होना। ठीक है, सब कुछ इस मोमेंट में ही है। इस मोमेंट में आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो ही फ्यूचर में उसकी जेरोक्स कॉपी क्रिएट होगी। तो ऊपर ऊपर हो सकता है, एक सुपरफिशियल लेवल पे चेंज हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप्स थोड़े आपको सुपरफिशियल लेवल पे चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी आज की जो कॉन्शियसनेस लेवल से आप काम कर रहे हो, फ्यूचर में वही वही चीज दिखेगी आपको। बिकॉज फ्यूचर का कोई अस्तित्व अपना है ही नहीं, फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट ही है, जो फ्यूचर में भी प्रेजेंट मोमेंट रहता है। ठीक है, तो आपको अब काम क्या करना है। ठीक है, तो पूरी लाइफ में अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के चक्कर में रहा कि मेरे को अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना है, ये डिग्री ले लो, ये कर लो, फ्यूचर को इम्प्रूव कर लो। देखो, सब करो, आप डिग्री लो, सब करो, सर्टिफिकेशंस लो, भागो पैसे के पीछे जब भागो, लेकिन जो भी करो, प्रेजेंट मोमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करके मत करो। बिकॉज जो भी आप करते हो, अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी काम किया कि भाई प्रेजेंट मोमेंट ठीक है, मैं तो अभी कमा लूँ, माइंड में रह के आप जो भी काम करते हो, उससे आप चलो पैसा भी बना लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जॉय, पीस, हैप्पीनेस कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पैसा पैसा भी कमा लिया तो वो एक विष की तरह ही है, पॉइजन की तरह है, अगर आपके अंदर पीस नहीं है। इसलिए अब आपको क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इसलिए मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद के लिए भी अपने आप को बोल रहा हूँ कि अपने अंदर जाओ, डीप जाओ। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को रिपेयर करो। ठीक है, जो पास्ट का इतना सारा कचरा हम लोग लेके चल रहे हैं, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स को ऊपर आने दो। ठीक है, एंगर आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंगर आ रहा है, गुस्सा है, जो भी है, आने दो उसको ऊपर, उसको दबाओ मत। और उसको फूड, ड्रिंक, सेक्स, इन सब चीज़ों से उसको दबाओ मत। अपने अंदर का जो डिप्रेशन है, गंदगी है, जो भी है, आने दो उसको ऊपर। ठीक है, उससे डरो मत, उसको हील करते जाओ। ठीक है, उसको हील करो, उस प्रेजेंट मोमेंट में रह के ऑब्जर्व करो, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो, उसको हील करो, और उस उसमें रहो। ठीक है, अपना अपने पास्ट को, एक्चुअली तो पास्ट कुछ है ही नहीं, बट आपके प्रेजेंट में जो भी आपके सबकॉन्शियस में मेमोरीज है, उनको आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर करना है। अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी मेमोरीज को क्लियर करोगे और अपने आप को हील करोगे, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम अपने माइंड से सोचते हैं कि मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है। आपको क्या पता पॉइंट बी आपके लिए सही है, हो सकता है पॉइंट जेड आपके लिए बेटर है।
आपको क्या करना है, आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है एंड यू हैव टू लेट इंस्पिरेशन फ्लो। ये जैसे हो ओ पोनो पोनो जो मैंने एक वर्कशॉप में करता हूँ, 3 आवर्स का वर्कशॉप, उसमें बहुत अच्छे से मैं वो पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वॉइड, ये हवाईयन टेक्निक है, प्रेयर टेक्निक, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस की मेमोरीज इस प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर करते हो। तो उसमें वो चीज़ हम समझते हैं, एक तो वॉइड है, स्टेट है, नो थॉट्स, थॉटलेस स्टेट है, एक मेमोरी की स्टेट है जो हम माइंड की स्टेट है, थर्ड होता है इंस्पिरेशन। जितना आप अपने मेमोरीज को क्लियर करते हो इस प्रेजेंट मोमेंट में, सफाई कर लेते हो मेमोरीज की, आप इंस्पिरेशन आपके अंदर फ्लो होता है। वो इंस्पिरेशन भगवान की एनर्जी है, और वो इंस्पिरेशन आपसे ऐसे ऐसे काम करवाता है जो आपकी सोल के डेवलपमेंट के लिए रियली चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड करके आए कि हमको इस लाइफ में ये लेसन सीखने हैं, ये प्रॉब्लम सीखनी है, लेकिन हमारे अंदर स्पिरिचुअल एमनीजिया डाल दिया जाता है, फॉरगिवफुलनेस। वो बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज टेस्ट तो तब होगा ना जब आंसर्स आपको पता नहीं होंगे। तो स्पिरिचुअल एमनीजिया डाल दिया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से मुझे ABC करना है लाइफ में, बट एक्चुअली क्या वो ABC मेरे लिए हाईएस्ट गुड के लिए है? ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और गॉड की एनर्जी जो इंस्पिरेशन, जिसको होपोनोपोनो में इंस्पिरेशन बोलते हैं, गॉड की एनर्जी अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं। तो लेट गॉड ड्राइव। जैसे जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो एक शीप हूँ एंड लेट जीसस बी माई शेफर्ड। जीसस, बुद्धा, कृष्णा, जो आपको आपका रिलीजियस फेथ हो, ऐसा सोचो कि वो जीसस है या बुद्धा या कृष्णा ही आपके शेफर्ड है। मतलब लेट हिम टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। ठीक है, आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के सब काम करने हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा है, आप $10 मिलियन जीत लो, $10 मिलियन की लॉटरी लग जाए, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस लेवल चेंज नहीं है, तो $10 मिलियन ₹10 के कंपेरिजन। इसलिए एक स्टडी हुई है, ये जितने भी जो लॉटरी विनर्स रहते हैं, जो पुअर रहते हैं लेकिन बड़ी बड़ी लॉटरीज जीत जाते हैं, ऑटोमेटिकली 6 महीना 1 साल बाद उनकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी हो जाती है जैसी उनकी पहले थी। बिकॉज हुआ क्या है, पैसा आ गया, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस लेवल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। पैसा आप किसी को दे सकते हो, भाई 5 करोड़ दे दिए, लेकिन कॉन्शियसनेस लेवल पे तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली वो सारा पैसा खर्चा कर देता है, सब सब करके वापस सेम से। तो ये एक्चुअली KBC में जो आई थिंक रवि कुमार या क्या नाम था, मेरे को याद नहीं है, बट जिसने 5 करोड़ जीता था, उसका एग्जैक्टली हुआ, उसकी बहुत बुरी हालत हुई। वो 5 करोड़ का पहला विनर था शायद KBC में। तो आप उसका लाइफ स्टोरी देख सकते हो, उसने अपना कहानी पूरा बताया कि उसके साथ अवार्ड, KBC उसकी लाइफ में सबसे वर्स्ट थिंग जो उसने अवार्ड जीता, उसके बाद क्या क्या हुआ उसकी लाइफ में, और ऑटोमेटिक वो अभी वही स्थिति में पहुंच गया जैसे वो पहले था। इसलिए फोकस हमको ये करना है अपनी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी को चेंज करने के लिए, न कि आउटर सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। ठीक। हाँ, एक बहुत अच्छा है, एकार्ट इस पे बोल रहे हैं, पेज 51 पे एकार्ट बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ के हैं। हम लोग बाहर के प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, अटेंशन, कि ये प्रॉब्लम, बस बस यार मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है, बाकी तो लाइफ में सब संभाल लूंगा मैं, बस एक भगवान ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस लेवल लो है, तो प्रॉब्लम्स इंटरचेंजेबल है। मतलब कि अगर कॉन्शियस लेवल लो रहेगी तो हो सकता है वो प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन दूसरी आ जाएगी, सेम की सेम नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी ट्राई टू, किचन में नल खुला रह गया, ठीक है, नल खुला रह गया, पानी भर गया किचन में, पूरा पूरा पानी भर गया, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? आप क्या करोगे, आप पानी को बाहर निकालोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या, पानी को बाहर निकालने के बाद क्या करना है? ठीक है, पानी को बाहर निकालने के बाद सबसे पहली चीज क्या करना है, नल बंद करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी निकालने में रह जाते हैं, नल नहीं बंद कर रहे। ठीक है, तो भर भर के पानी तो गिर ही रहा है ना, नल नल फूट गया है, नल नल निकल गया उसका। ठीक है, तो तो आपको पहले वो पानी को रोकना है। इसलिए हम लोग बाहर की सिचुएशंस में हम लोग वी थिंक पुटिंग ऑफ द फायर्स, ठीक है, एक एक आग, मतलब जिसको बंद कर दो, पुट ऑफ द फायर्स। लेकिन फोकस अपने अंदर करो कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम आपने एक दबा दी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी दबा दी तीसरी खड़ी हो जाएगी। कहाँ अंत कहाँ है? कभी लाइफ में सोचा है आपने? थोड़ा आपने, और ये वही लाइफ में सोच सकता है जिसने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है। जैसे मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देख के ये क्वेश्चन आता है, अंत कहाँ है इन प्रॉब्लम्स का? ठीक है,
तो वहाँ फिर आप एक आपके पास ये नॉलेज आ जाता है, ठीक है? एक एक नॉलेज एक 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 लेवल पे आप जब प्रॉब्लम्स देख लेते हो, तो भगवान का ग्रेस है कि आपको एक नॉलेज आता है कि अब आपको क्या काम करना है। वरना पूरी लाइफ यू कैन बी स्टक इन रिजॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स आउटसाइड बट नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है? हमारे एंसेस्ट्रल लाइन में शायद किसी ने हो सकता है नहीं की हो या की हो, लेकिन आज हमारी ड्यूटी है, हम जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने प्रीवियस 7 आगे के 7 जनरेशंस सबको हील करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आज मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा नहीं है आपकी सारी जनरेशन इफेक्ट होती है उससे, ठीक है? एंड माइंडफुलनेस प्रेजेंस ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये मोमेंट बाय मोमेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं आधा घंटा कर लिया सुबह मेडिटेशन बस खत्म हो गया, नहीं, हर मोमेंट आपको करना, ठीक है? अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा है पूछने वाले ने कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कभी इस पॉइंट पे पहुंचूंगा जब मैं कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा प्रॉब्लम से, ठीक है? अब ये आपका मेरा क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? हम लोग का क्वेश्चन कि कितना टाइम हमने अपनी लाइफ में ये स्पेंड किया कि यार मेरी प्रॉब्लम्स का अंत कब होगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम एक के बाद एक आ रही है लेकिन ये खत्म कब होगी? तो एकहर्ट का रिस्पॉन्स सुन लो। एकहर्ट बोलते हैं यू आर राइट, यू कैन नेवर रीच दैट पॉइंट बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट राइट नाउ। कितना ब्यूटीफुल, मतलब अ, कितना ब्यूटीफुल, जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। देर इज नो salvation in time, you cannot be free in the future, presence is the key to freedom, so you can only be free now। एकहार्ट बोलते हैं आप कभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज आप यहीं पे उसी पॉइंट पे बैठे हो, ठीक है? इट्स लाइक जो चैप्टर 1 में जो उन्होंने स्टार्टिंग में वो जो एग्जांपल दिया था, एक एक भिखारी का जो एक बॉक्स बॉक्स के नीचे बैठा, बॉक्स के ऊपर बैठा था जिसमें गोल्ड था। तो हम भी उसी तरह से हैं, हम उस स्टेट पे ऑलरेडी हैं जिस स्टेट पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ब्लिस, आनंदा जो हम बोलते हैं, ठीक है? उस पॉइंट पे हम ऑलरेडी हैं, हमको सिर्फ अपने अटेंशन को इस मोमेंट में उस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है? मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ, सॉरी, यू आर राइट, यू कैन नेवर रीच दैट पॉइंट बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट राइट नाउ। देर इज नो सैल्वेशन इन टाइम, मुक्ति भविष्य में नहीं है, ठीक है? यू कैनॉट बी फ्री इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में जाके मुक्त नहीं हो सकते हो। प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, प्रेजेंस, इस मोमेंट में प्रेजेंस ही चाबी है फ्रीडम की, और आप सिर्फ इसी मोमेंट में फ्री हो सकते हो, ठीक है? ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइंडिंग द लाइफ अंडरनेथ योर लाइफ सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन पूछा है कट से कि आप ये सब बोल रहे हो फ्री होने का और ये सब चीज़ें, वो सही है प्रेजेंट मोमेंट में, बट मेरे प्रेजेंट मोमेंट में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो यहाँ पे एकहर्ट बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है मतलब तुम अभी प्रेजेंस में नहीं आए हो, ठीक है? तो एकहर्ट इसमें डिवाइड करते हैं, एक तो है लाइफ सिचुएशन, ठीक है? आपकी क्या लाइफ सिचुएशन है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी फैमिली, आपका वर्क, आपका बॉस, ये सब आपकी लाइफ सिचुएशन है। और एक होती है लाइफ, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, इस मोमेंट में आप खुश हो सकते हो, फ्री हो सकते हो, ठीक है? एकर्ट बोल रहे हैं आपका ध्यान अभी पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में। अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में लगता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रेजेंट मोमेंट प्रॉब्लम है, मतलब समझ लो आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप अभी अपने माइंड में हो। बिकॉज यू कैन आइदर बी इन योर माइंड, you can either be in your mind or you can either be in the present state। जैसे हम होपोनोपोनो में जो सीखते हैं, जो होपोनोपोनो की फिलॉसफी है, you can either be void, that means शून्य स्थिति, or you can be either in memory, which is the mind, memory is playing out, or you can be in inspiration, which is God's divine energy flowing through you। तो इन तीनों स्टेट्स में जीरो, इंस्पिरेशन, मेमोरी, इन तीनों स्टेट्स में कोई भी स्टेट में एक ही बार आप हो सकते हो, मतलब या तो आप जीरो में हो सकते हो या माइंड में हो सकते हो, ठीक है? तो एकहर्ट बोलते हैं कि आप जिसको लाइफ बोल रहे हो वो एक्चुअली लाइफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जब तक माइंड की पकड़ आप पे बहुत स्ट्रांग है ना, आपको आपको पता भी नहीं है लाइफ क्या है। आपको, मतलब मैं सबको अपने बारे में बोल रहा हूँ, हमारी लाइफ में सिचुएशन में हमने हम
कितने पास लाइफ टाइम से उस जकड़ में ही हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बर्थ आफ्टर बर्थ। एक टाइम आता है जब आप अवेकन होते हो तो आपको पता चलता है अच्छा लाइफ तो ये थी, तो अभी तक क्या था ये सारा, ठीक है। इट्स लाइक दैट क्वेश्चन मार्क कम्स इन यू कि ये जो था इतना सब ये सब क्या था, बिकॉज तब आपको रिलेटिव देखो, यूनिवर्स में हम हैं, यहाँ सब कुछ रिलेटिव है। जब मैं वो पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है अरे ये क्या था। जब ब्लैक होगा तभी तो व्हाइट पता चलेगा, जब गुड होगा तभी तो बैड पता चलेगा, ठीक है। तो जब मैं अपना लाइफ मुझे पता चलती है तो मेरे को पता चलती है अरे यार पहले की वो सब तो लाइफ सिचुएशन थी, ठीक है। अच्छा, इसमें एकर्ट डिफरेंस बता रहे हैं थोड़ा सा। योर लाइफ सिचुएशन एग्जिस्ट इन टाइम, ठीक है, पास्ट फ्यूचर वो आपकी लाइफ सिचुएशन है। योर लाइफ इज नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इज योर लाइफ, ठीक है। आप सोचो कितना टाइम हम लोग पूरा पूरा लाइफ लाइफ सिचुएशन में निकाल देते हैं, जीना तो हमने कभी जिए ही नहीं, ठीक है। योर लाइफ सिचुएशन इज माइंड स्टफ, ठीक है, रिग्रेट, रिमोर्स, गिल्ट, पेन, एम्बैरेसमेंट, शेम। योर लाइफ इज रियल इन द नाउ, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्बैरेसमेंट, शेम, गिल्ट, रिमोर्स, एंगर, ये सारे anger is not a this thing, definitely anger is a real feeling, real emotion, but ये जो सारे concepts हैं, guilt, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, आपने कभी देखा नहीं कि अपन अपने अंदर सोचते हैं कि अरे यार मैंने ऐसा बुरा कर दिया, मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे बहुत प्रॉब्लम है। सामने वाले से पूछोगे, उसने बोला क्यों, क्या हुआ, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब तू इतना क्या। तो फिर आप लोग यार मैं कितना सोच लिया इस बारे में, वो आपका माइंड प्ले करता है, ठीक है, आपका माइंड इतना सब क्रिएट करता है। Okay. Find the narrow gate that leads to life. Find the narrow gate that leads to life. It is called the now. Narrow your life down to this moment. Your life situation may be full of problems. देखो ये बहुत डीप है अगेन, ठीक है, बहुत डीप चीज एकार्ट बोल रहे हैं। आपकी लाइफ भले ही पूरी पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई हो, कांटों का भरा रास्ता, देखिए आपकी सोल ने चुना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को किसी ने तीसरे ने चुना, नहीं, हर सब चीज सोल चूज करती है। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे मैंने अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, आप खुद अपना से लाइफ चूज करते हो। भले ही आपने कांटों भरी लाइफ चूज की है, लेकिन उन कांटों भरी लाइफ में भी आप एक ओएसिस ऑफ पीस में रहने का चॉइस आप कर सकते हो। वो सब लाइफ सिचुएशंस हैं, बट बट एकार्ट क्या बोल रहे हैं, Eckhart बोल रहे हैं, your life situation may be full of problems. Most life situations are. But find out if you have any problem in this moment. इस मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, सोचो डीपली, ठीक है। इस मोमेंट में आप जो भी मेरे को सुन रहे हो, बैठे हो, रिलैक्स्ड हो, कि इस मोमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। नॉट टुमारो और 10 मिनट्स, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटा पहले नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, 10 साल बाद नहीं। इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली सोचो, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ माइंड से क्रिएटेड है। इस मोमेंट में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। व्हेन यू आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज नो रूम फॉर एनीथिंग न्यू टू एंटर। मेक सम रूम, क्रिएट सम स्पेस सो दैट यू कैन फाइंड द लाइफ अंडरनेथ योर लाइफ सिचुएशन। एकार्ट बोल रहे हैं कि लाइफ सिचुएशन रहने दो जो भी है, उनके नीचे थोड़ा स्पेस बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट करते जाओ, और उसमें आपको फीलिंग आएगी लाइफ की, ठीक है ना। पूरी लाइफ लाइफ सिचुएशन से डील करने में निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक जिस पैरा मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा पैरा है, इसलिए मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूँ। यूज योर सेंसेस फुल्ली, बी वेयर यू आर, लुक अराउंड, जस्ट लुक, डोंट इंटरप्रेट। सिर्फ देखिए, एक फ्लावर ले लीजिए और सिर्फ उसको देखिए, या कोई भी चीज को आप सिर्फ एक पेन को देखिए, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, सिर्फ देखना, ठीक है। बी अवेयर ऑफ द साइलेंट प्रेजेंस ऑफ ईच थिंग। ये टेबल, ये चेयर, ये लैपटॉप, एवरीथिंग इज अलाइव। just be in a present state and feel the presence of these things, ठीक है। हर सब चीज अलाइव रहती है, हम लोग को इनएनिमेट समझते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, एवरीथिंग हैज इट्स लाइफ इन इट, ठीक है। Be aware of the space that allows everything to be. Listen to the sounds, don't judge them. Listen to the silence underneath the sound. कितना अच्छा किसी ने बोला था, मैं जैसे पढ़ा है कि एक कप है, तो कप की वैल्यू क्या है, वो कप की वैल्यू वो कप है, या उस कप के अंदर जो स्पेस है उसकी वैल्यू है, ठीक है। उस स्पेस है उसकी वैल्यू है, बिकॉज चाय आपको भरनी है तो उस स्पेस में भरनी है, ठीक है।
या साउंड है, साउंड के नीचे जो साइलेंस है उस पे आप अपना अटेंशन लेके जाओ, ठीक है। टच समथिंग एंड फील द एक्नॉलेजिंग इट्स बीइंग, ऑब्जर्व द रिदम ऑफ योर ब्रेथ, फीलिंग अंदर बाहर जो सांस जा रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अलाउ एवरीथिंग टू बी विद इन एंड विदाउट, अलाउ द इजनेस ऑफ ऑल थिंग्स, हर कोई इस समय है, सिर्फ उस पे अपना ध्यान लेके जाइए, देखिए एवरीथिंग इज देयर राइट देयर एट दिस पॉइंट, परफेक्ट, ठीक है। अपना वो आपका जजमेंट जो रहता है ना, ये ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, बस उसको थोड़ी देर शांत कर लीजिए या उसको विटनेस करिए, माइंड में जो भी आता है, मूव डीपली इनटू द नाउ। अच्छा, अब एक और बोल रहे हैं, नेक्स्ट इज ये सब एक ड्रीम है, हाँ, ये सब हम जो सारा ये लाइफ जो जी रहे हैं, माइंड में जो जी रहे हैं, ये सब एक ड्रीम है। जब आप नाव में आते हो तो बेसिकली आप अवेकन हो जाते हो, जैसे एक ड्रीम से मैं जागता हूँ, उस तरह से मैं जब नाव में आता हूँ तो मैं उस ड्रीम से जाग जाग जाता हूँ। जो माइंड का जो ड्रीम है, जो टाइम का जो ड्रीम है, उससे मैं जाग जाता हूँ, दैट इज अवेकनिंग, ठीक है। अवेकनिंग इज नॉट समथिंग एनलाइटनमेंट, नॉट समथिंग जो संतों के लिए रिजर्व्ड है, या कोई हिमालय में इतने समय साधना करे। कितने बड़े बड़े निसर्गदत्त महाराज हैं, सब हाउस होल्डर्स थे, ठीक है, हाउस होल्डर्स रह के उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया है। तो हमको ऐसा नहीं कि कुछ सब कुछ त्यागना है, हाँ, मन से त्यागना है, ठीक है, बट एक्चुअली फिजिकली नहीं त्यागना है, मन से त्याग के हम भी एनलाइटन हो सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग, तो दैट इज व्हाट एकार्ट ट्राइज टू से, कि एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग फार अवे व्हिच द माइंड कंस्ट्रक्ट्स इट टू बी, कि ये कोई ऐसी चीज है, कोई मेडल है, कोई प्राइज है, नहीं, ये हर हर पर्सन का हक है। और बुद्धा यही बोलते हैं कि जब ये मैं कर सकता हूँ तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन्स ऑफ द माइंड। चलिए, थोड़ा सा ही बच्चा है, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स आर माइंड मेड एंड नीड टाइम टू सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द नाउ। हर प्रॉब्लम जो आपकी है, हर प्रॉब्लम जो मेरी है, वो तब तक है जब तक कि माइंड से क्रिएट हुई है, वो नाव में सर्वाइव नहीं हो। जैसे ही मैं नाव में प्रेजेंस में आ गया, मेरी प्रॉब्लम्स का दी एंड है, ठीक है। तो लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स आपने सफ़र किया है, फेस किया है, तो ये आप डिसाइड करो, आपको अगर इससे बाहर आना है तो ये एक रास्ता है, आप एक्सप्लोर करो, इस प्रॉब्लम्स को एंड कर सकते हो, फिर वो आपका चॉइस है, आपको करना है या नहीं करना। कुछ लोग नहीं भी करते, बिकॉज उनको वो आइडेंटिटी इतनी प्यारी हो जाती है उनकी, उनको सिंपैथी मिलती है, सेल्फ पिटी का उनको मौका मिलता है, तो उससे बाहर नहीं आना, बिकॉज वो आइडेंटिटी बहुत डीपली एंट्रेंच्ड हो गई उनके अंदर, ठीक है। तो फिर वो उन लोग की कॉन्शियस चॉइस है कि वो उस पेन के साथ जीना उनको अच्छा लगता है, ठीक? ये सब कौन करेगा, ये सारी जो प्रैक्टिसेस है, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, जो बुद्धा ने जो सिखाई है, जिसने लाइफ में बहुत पेन देखा और पेन हद के बाहर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम मीन्स यू आर ड्वेलिंग ऑन अ लाइफ सिचुएशन मेंटली विदाउट बीइंग जस्ट, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मीन्स आप एक सिचुएशन है, आपकी लाइफ की सिचुएशन है, भाई मेरा जॉब नहीं है, लेकिन जॉब नहीं है वो सिचुएशन है, ठीक है। अब आप उसमें बहुत ज़्यादा घुस के सोचते हो, अरे इस जॉब की वजह से मतलब मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमी बहुत डाउन है, पता नहीं कब इम्प्रूव होगी, आगे का कैसे होगा, 10 साल बाद मेरा रिटायरमेंट का कैसे, ये हो गया, आपका प्रॉब्लम बन गई, बिकॉज आपने उसको एनर्जी दे दी। वो तो एक सिचुएशन है, आपकी जॉब इस समय नहीं है, हो सकता है कल जॉब हो, लेकिन आपने मस्त में उसको अच्छी सी एनर्जी दे दी और उसकी एक आइडेंटिटी बना दी, ठीक है। और देखिए, जो आप सोचते हो दिन भर में, आप सोचते हो वो सारा आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होता है, जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगा और उतना आपकी रियलिटी बनेगी। ऐसा बोलते हैं, हर जगह जहां आप जाते हो आप अपना यूनिवर्स खुद क्रिएट करते हो, यू कैरी द, ऐसे बोलते हैं ना, कोट है, यू कैरी योर यूनिवर्स एज यू मूव अलोंग, जैसे आप चलते हो वहां आप अपना यूनिवर्स क्रिएट करते हो। आप एक सिटी में हो, आपको सिटी नहीं जम रहा, आप बोलते हो चलो दूसरे सिटी में मुझे मुक्ति मिल जाएगी, बेटर सिचुएशन होगा, वहां पे पता चलता है वहां सेम सिचुएशन। हुआ क्या, माइंड तो आपका वही है ना, माइंड ने वही सिचुएशन नई जगह भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वांटम लीप इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन ये है कि मेरे को डेफिनेटली प्रेजेंस का अनुभव हुआ है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर की पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि बहुत ज़्यादा देर तक मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता। एकर्ट बोल रहे हैं कि ये जो आपका पकड़ जो है, ये पकड़ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पकड़ है, ये सिर्फ आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है। ये हमारी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी ने ये पकड़ बनाई है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, एकर्ट बोलते हैं हम जो अभी कर रहे हैं
ये जो प्रेजेंस प्रैक्टिसेस जो रहती है, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, is part of a profound transformation that is taking place in the collective consciousness of this planet. इस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो रही है जब आप कर रहे हो ये प्रैक्टिस, आपके साथ इस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस अप हो रही है, ठीक है। द अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ड्रीम ऑफ मैटर, फॉर्म एंड सेपरेशन। जो ड्रीम है, जो सपना जो हम जी रहे थे अभी तक, वो सपने से आप बाहर आ रहे हो। एंड ऑफ टाइम, दिस इज द एंडिंग ऑफ टाइम। वी आर ब्रेकिंग माइंड पैटर्न दैट हैव डोमिनेटेड ह्यूमन लाइफ फॉर ईयंस। कितने कितने हजारों सालों से जो माइंड पैटर्न्स ने डोमिनेट किया है, आपके इन एक्शन से आप उनको तोड़ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इट इज नॉट लाइक अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन। बट एकार्ट ये भी बोलते हैं कि क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ये अपने आप ही होने वाला है एवोल्यूशन। जैसे अगर आप अभी देखोगे, इस टाइम पे हमारे प्लैनेट का इवोल्यूशनरी स्टेज में है, ठीक है। जो अभी कोरोना का टाइम है, ये बहुत डार्क टाइम है। इस टाइम पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, एक प्लैनेट की कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है। और हम जैसे डिस्कशंस कर रहे हैं, ये बहुत ऐसे डिस्कशंस हर जगह हो रहे हैं, हर कोई अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर रहा है। लेकिन एकार्ट बोलते हैं ये अपने आप नहीं होगा, इसमें आपका फ्री विल भी इंक्लूडेड है, आपका कोऑपरेशन भी चाहिए। However, you look at it, it's a quantum leap in a evolution of the consciousness, and it is the only chance of survival as a race. Because अगर ह्यूमन माइंड से हम लोग काम करते रहेंगे, तो हम लोग पूरी तरह से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। एक चांस है सर्वाइवल का कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करें। बिकॉज इफ यू सी, न्यू अर्थ का क्रिएशन होने वाला है, ठीक है, न्यू अर्थ। अगेन ये सेपरेट टॉपिक है, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट व्हाट द पेन दैट वी आर अंडरगोइंग राइट नाउ, जो भी टाइम, जो डिफिकल्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक चॉइस है कि आप या तो अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो और न्यू अर्थ का पार्ट बन जाओ, या फिर आप उसी ओल्ड पैटर्न्स में रहो, ठीक है। तो इट्स लाइक सेइंग ना कि हम लोग सब 5D की तरफ जा रहे हैं, फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट वो आप तभी मूव कर पाओगे जब आपकी कॉन्शियसनेस को एक लेवल के ऊपर आप एलिवेट कर पाओ, ठीक है। ओके। अच्छा, एकार्ड इसमें पूछ रहे हैं कि अलर्ट रहो हर मोमेंट के लिए। जब आपको आपको अगर अपने आप को टेस्ट करना है कि भाई अभी कैसा चल रहा है, क्या मैं अभी प्रेजेंस में हूँ, अपने से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, इस समय मैं जो हूँ, अभी मेरे में जॉय है, लाइट, ईजनेस है, जो मैं अभी हूँ, जो काम कर रहा हूँ। अगर नहीं है, अगर नहीं है, दैट मीन्स आप माइंड में हो, ठीक है। अगर जो भी आप काम कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ आप क्या कर रहे हो, बट कैसे कर रहे हो, उस पर मैटर करता है। आप क्या खा रहे हो, उस आप एक मस्त मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा रहे हो, वो आपकी आपकी हेल्थ को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर जिस तरह से आप उसको खा रहे हो, अगर आप ये सोच के खाओगे कि वो खराब है मेरे लिए, वो एक्चुअली खराब करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी काम करो, कैसे उस काम को कर रहे हो। आप यू आर स्टक इन अ डेड एंड जॉब, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो स्टक इन अ डेड एंड जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उस डेड एंड जॉब में भी आप फुल्ली प्रेजेंट होके काम करो, ठीक है। एक इसको ऐसा समझो कि एक टेस्ट है, वो जो जॉब है जिसमें आपको डिफिकल्टीज हैं, उसको ऐसा समझो ये मेरे लिए टेस्ट है प्रेजेंस के लिए। लाइफ में कहते हैं ना, नो मड नो लोटस, जो थे की बुक है का नाम। अगर मड नहीं होगी, अगर कचरा नहीं होगा, अगर गंदगी नहीं होगी, तो वो लोटस कहाँ से खिलेगा। इसलिए लाइफ में हर प्रॉब्लम है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी है लोटस की तरह खिलने की। इसमें ही बोला है, हाउ इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट, सी इफ यू कैन गिव मच मोर अटेंशन टू द डूइंग देन टू द रिजल्ट दैट यू वांट टू अचीव। गिव योर फुलेस्ट अटेंशन टू व्हाटएवर द मोमेंट प्रेजेंट्स। This implies that you also completely accept what it is, because you cannot give your full attention to something and at the same time resist it. मतलब आप अपने जो भी काम कर रहे हो, उसको पहले पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, और किस तरह से आप उस काम को कर रहे हो वो मैटर करता है, न कि रिजल्ट। सो डू नॉट बी कंसर्न, जो हमारे भगवत गीता में टीचिंग है, डू नॉट बी कंसर्न, ओनली बी कंसर्न विद द एक्शन, डू नॉट बी कंसर्न विद द फ्रूट ऑफ इट, ठीक है। When the compulsive striving away from now, जब हम माइंड में नहीं रह के नाव में करते हैं, then the joy of being flows into everything you do। मतलब जो इंस्पिरेशन, जो होपोनोपोनो में इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, then the energy of that being, that higher intelligence, that starts flowing in your work। ऑटोमेटिकली आप क्रिएटिव होने लगते हो, आइडियाज नए आने लगते हैं, म्यूजिक अच्छा क्रिएट करते हो, पेंटिंग्स अच्छी बनाने लगते हो। अच्छी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द माइंड, यू नो। तो सामने वाला देखा ये क्या है, मतलब आइडियाज ऐसे ऐसे आने लगते हैं। वो आइडियाज कहाँ से आते हैं,
जब तक आप माइंड में थे तब तक वो इतने से नॉलेज से आपके पास्ट में जो भी हुआ उससे आप अपना एनालाइज करके क्रिएट करते। अब जब आप करते हो तब आपका जो डिवाइन हायर इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके थ्रू फ्लो करता है, तो आप डिफरेंट सोच लो। देन एकार्ट बोलते हैं अगर मैं होलनेस की स्टेट में हूँ तो मैं अपने एक्सटर्नल गोल्स फुलफिल कर पाऊंगा। तो एकार्ट बोलते हैं डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग दैट आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए तो आप अपना सारा सब त्याग कर दोगे, काम काज का त्याग कर दोगे, नहीं। आप सब अपने काम करोगे, यू विल बी एज अ प्रॉपर वर्ल्डली जो हमारे ऑब्लिगेशंस है वो सब करेंगे, बट एटलीस्ट वी विल नॉट हैव इल्यूजरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनीथिंग और एनीबडी इन द फ्यूचर विल सेव यू और मेक यू हैप्पी। मतलब हम वो इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे कि कोई हमको आगे जाके हमको हैप्पी कर सकता है, या हम जो काम करें उससे कोई इंप्रेस होके हमको हैप्पी करेगा। वो सारी इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन से आप काम नहीं करोगे। यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क। यू डोंट सीक परमानेंसी। आप किसी चीज में परमानेंसी नहीं ढूंढोगे, बिकॉज सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे इज इम्परमानेंट। यू डोंट डिमांड दैट सिचुएशंस, कंडीशंस, प्लेसेस, पीपल शुड मेक यू हैप्पी। ठीक है। एंड देन सफर व्हेन दे डू नॉट लिव टू अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। आप अननेसेसरी डिमांड्स, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट नहीं करोगे, बिकॉज वही एक्सपेक्टेशंस बाद में पेन देती हैं। ठीक है। Everything is honored, forms are born and die, yet you are aware of the eternal underneath the forms. Nothing real can be threatened. ठीक है। When this is your state of being, last sentence, जब ये आपकी state of being है तो आप किस तरह से सक्सीड नहीं हो पाओगे। आप ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हो। राइट। कितना डीप है। जब आप उस स्टेट से काम करते हो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। मतलब आपको सक्सेस के लिए भागना नहीं है, कहीं बाहर सर्च नहीं करना है। इन दैट मोमेंट यू आर सक्सेसफुल। ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज चैप्टर 3। चैप्टर 4 जो है हम लोग वेंसडे को 4 PM में चैप्टर 4 का रीडिंग करूंगा। उसका टाइटल है माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। उस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग माइंड किस तरह से आपको ट्राई करेगा आपको प्रेजेंट मोमेंट में न लाने के लिए। ठीक है। तो वो हम समझ लेंगे। तो आई होप ये यूजफुल रहा हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप वो बुक रीडिंग ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर कर सकते हैं। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या बुक रीडिंग ग्रुप में आप शेयर कीजिए। एक टेक अवे, एक एक्शन पॉइंट जरूर लीजिए और उस पर आप अमल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होने का ट्राई कीजिए, और जो भी आपके रिफ्लेक्शंस हो आप शेयर कीजिए, बिकॉज किसी और को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू शारदा जी, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जूम पे जो हैं जिन्होंने देखा और जो यूट्यूब लाइव से देखे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।